और मेरी प्रिय जनता, अरे चंद्र, तुम्हारी बातों से हमारे विरुद्ध षड्यंत्र की दुर्गंध आ रही है। राज्य हमारा और जनता तुम्हारी। इसका अर्थ तो ये हुआ कि ये लोग हमारी आज्ञा न माने, हमें राज्य सिंहासन पर न रहने दें। तुम यहां रहोगे तो हम राज्य का शासन नहीं संभाल पाएंगे, हमारे राज्य में शांति नहीं होगी। आपने ठीक कहा, मैं अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर यहां से चला जाता हूं। कहां जाओगे? काशी जाकर शेष जीवन शिव पूजा में बिताऊंगा। अस्तु। जोरदार ताली स्वागत करेंगे। ठहरो, राज्य छोड़कर जब जा ही रहे हो तो इन आभूषणों का क्या काम? ये तो अब हमारी संपत्ति हुई ना। जो आ गया, हमसे भूल हो गई। ऋषि विश्वामित्र, आप हमारी सहनशीलता की परीक्षा ले रहे हैं। ऐसे उत्तम राजा के साथ ऐसा व्यवहार? हम हमारे राजा को नहीं जाने देंगे। नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। हरिश्चंद्र, अपनी जनता से कहो कि वो हमें अपना राजा माने और हमारी आज्ञाओं का पालन करे। मान्यवर मंत्री, मेरे प्रिय नागरिकों, मेरी आपसे सविनय प्रार्थना है कि आप सदा ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र का साथ दें। अपना शासन सुचारू रूप से चलाने के लिए आप इन्हें अपना पूरा पूरा सहयोग दें और इन्हें मुझसे अधिक प्यार दें। महाराज, ये असंभव है, हम नहीं जाने देंगे। मेरे प्रिय नागरिकों, यदि मेरे लिए आपके हृदय में थोड़ा भी प्रेम है तो मेरा कहा मानिए, मुझे जाने दीजिए। ठहरो हरिश्चंद्र, हमने जाने के लिए कहा तो तुम चल पड़े। तुम अपने आप को सत्य का व्रती कहते हो, ये कहकर दंभ भरते हो कि सूर्य और चंद्र निकले या ना निकले, परंतु ये हरिश्चंद्र का भी अपने वचन से नहीं चल सकता। कहते हो ना? हाँ, तो फिर ये क्या? हमसे क्या भूल हो गई ऋषि भाई? तुमने हमारा ऋण चुकाया। आप किस ऋण की बात कर रहे हैं? अति उत्तम, तुम हमारे ऋण की बात ही भूल गए। सत्यवान कहलाते हो और असत्य बोलने में थोड़ी भी झिझक नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? तुम्हें क्यों कर स्मरण होने लगा? आवश्यकता तो हमारी है। तुमने उस समय वचन नहीं दिया था कि यज्ञ के लिए आवश्यक धन दोगे? यह था ना? हाँ, वचन दिया था। तो फिर वो ऋण नहीं चुकाओगे? अवश्य चुकाऊंगा। तो फिर चुकाओ अभी, हमें यज्ञ करना है। ऋषि, मैं अपना सर्वस्व आपको समर्पित कर चुका हूं, फिर और मेरे पास देने के लिए रखा ही क्या है? तो फिर स्पष्ट कहना कि तुम हमारा ये ऋण नहीं चुका सकते। हरिश्चंद्र ने जब राज्य छोड़ दिया तो क्या वो अपने वचन से टलेगा? तो मेरा धन देने पर ही यहां से जा सकते, परंतु अब मेरे पास देने के लिए रखा ही क्या है? हाँ, ये बात तो ठीक है, परंतु अब प्रश्न ये उठता है कि तुम ये ऋण चुकाओगे कैसे? थोड़ा समय दीजिए, कैसे भी हो चुका दूंगा। 1 महीना पर्याप्त है? पर्याप्त है। ठीक है, 1 महीने के भीतर ही हमें अपना धन मिल जाना चाहिए। अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। तनिक रुको, कौन जाने तुम ये ऋण चुका पाओगे भी या नहीं। एक तो ये अपना राज्य छोड़कर जा रहे हैं, दूसरा पराये राज्य में तो तुम्हारा अधिकार चलेगा नहीं। शंका मत कीजिए, मैं सूर्य चंद्र नक्षत्र को साक्षी बनाकर वचन देता हूं कि मैं आपका ऋण चुकाऊंगा। नक्षत्रों को साक्षी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है ऋषि, क्योंकि हमारा एक प्रिय शिष्य नक्षत्र तुम्हारे साथ ही जाएगा। निर्धारित समय के अंदर उसे हमारा धन दे देना। चंद्र टले सूरज टले
तले जगत व्यवहार हरिश्चंद्र का सतरत तले Selain ngomong itu salah kan mana ada tuh. Ada kata mana itu.